भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। दिल्ली में और पारा गिर सकता है, तापमान गिर सकता है। यूपी के 25 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी लगातार जारी है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और दिल्ली में तापमान और ज्यादा गिर सकता है। यूपी के 25 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है और न सिर्फ यूपी बल्कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी लगातार जारी है। तो तापमान की स्थिति ये है, लगातार कहीं पर -डिग्री टेम्परेचर तो कहीं पर 8, 9 और 6 डिग्री टेम्परेचर है। यूपी के 25 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी लगातार जारी। कोहरे की चादर से पहाड़ ढक चुके हैं। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। दिल्ली में तापमान और गिर सकता है। अभी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8, 9 इस तरह से अब चल रहा है और अभी ये तापमान और ज्यादा गिर सकता है। मतलब कड़ाके की सर्दी का सामना उत्तर भारत के लोगों को करना पड़ रहा है और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। अभी और पारा गिर सकता है। यूपी के 25 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी लगातार जारी है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे कैसे बर्फीली वादियां इस वक्त ढकी हुई नजर आ रही हैं बर्फ की चादर से। वहीं उत्तर भारत के अगर अलग अलग जिलों की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तो वहां पर भी हालत लोगों को परेशान कर देने वाली है। और आइए आपको बताते हैं कि कहां पर कितना इस वक्त टेम्परेचर। नई दिल्ली की बात करते हैं। हमने जैसा कहा था कि तापमान और गिर सकता है, तो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है। अहमदाबाद में 15 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु में 15 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता में 11 डिग्री सेल्सियस, मुंबई में 23 डिग्री सेल्सियस और वहीं चेन्नई की बात करते हैं 22 डिग्री सेल्सियस है चेन्नई के अंदर तापमान। हैदराबाद की बात करें तो वहां पर 12 डिग्री सेल्सियस है। पुणे की बात करते हैं 15 डिग्री सेल्सियस है। अब बताते हैं आपको कि घना कोहरा कहां कहां पर है। तो इन घना कोहरे वाले राज्यों में सबसे पहले नंबर आ रहा है पंजाब का। पंजाब में घना कोहरा है, हरियाणा में घना कोहरा है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में घना कोहरा है और उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में घना कोहरा है और ना सिर्फ बिहार बल्कि मध्य प्रदेश में घना कोहरा है, झारखंड में घना कोहरा है। और इस तरीके से ये बात तो हुई आपकी कोहरा कहां पर है। अब बात करते हैं बारिश और बर्फबारी की। तो बारिश और बर्फबारी की जब बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में बारिश हो रही है और ये बारिश होने के आगे भी आसार हैं। अब बारिश के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पहाड़ी राज्यों का हाल और क्या होगा। अभी चारों तरफ बर्फ जमी हुई नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर में अभी भी बर्फ है और बारिश हो सकती है। यूपी के 25 जिलों की बात करते हैं तो यूपी के 25 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी है। इनमें कौन कौन से इलाके? लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली है, बाराबंकी है, कानपुर है, अमेठी है, गोंडा है, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और चंदौली। तो यहाँ पर शीत दिवस की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के ये वो 25 जिले हैं। अब बताते हैं कि AQI की इस वक्त स्थिति क्या है। तो कहां पर कितना AQI आई है वो जान लीजिए। अहमदाबाद की बात करते हैं तो अहमदाबाद में 245, कोलकाता की बात करते हैं 373, बेंगलुरु की बात करते हैं तो 167 और वहीं मुंबई की बात करते हैं तो 269, चेन्नई की बात करते हैं वहां पर AQI 115 है, नई दिल्ली में 270 है, हैदराबाद में 228 है और पुणे में 315 है। तो कड़ाके की सर्दी लगातार जारी है। इस बीच AQI के स्तर में भी कोई बहुत ज्यादा सुधार होता वो नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, जैसे कड़ाके की सर्दी में दिल्ली के तापमान की बात करते हैं तो दिल्ली का तापमान अभी और 5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। मतलब अभी जो तापमान हम आपको बता रहे थे न्यूनतम में 60 डिग्री सेल्सियस तापमान गया दिल्ली का, 5 डिग्री सेल्सियस अगर और गिर गया तो फिर आपको वो गाना सच में याद आएगा, दिल्ली की सर्दी। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में और गिर सकता है। घना कोहरे की अगर बात करते हैं तो घना कोहरा पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में है। मध्य प्रदेश, झारखंड भी इससे छूता नहीं है। और वहीं बारिश बर्फबारी की देखिए अगर बात करते हैं तो बारिश और बर्फबारी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। आइए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका सीधे रुख करते हैं। लखनऊ से नीलेश चौहान है, शिमला से रॉबिन शर्मा, रांची से धनंजय मंडल है और मुजफ्फरपुर से विशाल है। नीलेश, नवाबों के शहर का क्या हाल है? क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर शीत दिवस की घोषणा कर दी गई है।
देखिए पूजा, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भीषण ठंडी से लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है, लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वहीं इटावा की अगर हम बात करें तो मनाली से ज़्यादा ठंडा इटावा रहा है, जहां पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी ज़्यादा ठंड है। और ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी जो है वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगा दिया है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली 100 से ज़्यादा ट्रेनें जो है वो लेट हुई हैं। उसके अलावा 50 से ज़्यादा उड़ानें भी देरी से भरी गई हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का क्या हाल है। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लखनऊ का खराब है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की है कि अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में पारा और गिरेगा। कहीं ना कहीं जिन जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उनकी अगर हम बात करें तो एटा, इटावा, मैनपुरी है, उसके अलावा बांदा, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, श्रावस्ती, बनारस है, लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत है। ये ऐसे जिले हैं जहां पर बड़े पैमाने पर ठंड और कोहरे के पड़ने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। राजधानी की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो 9 बजा है पूजा, और 9 बजे की तस्वीरें देखिए कि धुंध है, सड़क पूरी सन्नाटी है, इक्का दुक्का वाहन चालक ही आपको सड़क पर दिखेंगे। और ये लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, विधानसभा के पास हमारी मौजूदगी है। उस विधानसभा के पास जहां दिन भर में लाखों की तादाद में वाहन गुजरते हैं, लेकिन 9 बजा है, 9 बजे आम दिनों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन अभी इक्का दुक्का वाहन चालक ही आपको दिखाई देंगे। ये वो लोग हैं जिनको ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, लेकिन समय पर पहुंचना है, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। निराश्रित, बेघर और अनाथ लोगों के लिए सरकार ने रैन बसेरे की व्यवस्था की है। और जो राहगीर रात में सड़क के किनारे पहुंच जाते हैं सोने के लिए, उनके लिए भी सरकार ने रेस्क्यू टीमें बनाई हैं, जो लगातार ऐसे लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं लखनऊ की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मौसम की मार को अभी उत्तर प्रदेश की जनता को झेलना पड़ेगा। और जिस तरीके से लगातार कोहरा पड़ रहा है और भीषण ठंड है, 10 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से कई जिलों में हवाएं तेज चल रही हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होने वाला है। सरसों की फसल की बात करें या आलू की फसल की बात करें, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती रही तो आलू की पैदावार कम हो जाएगी और सरसों के जो फूल इस समय निकल रहे हैं उस पर भी व्यापक असर पड़ेगा और सरसों की फसलें खराब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अभी भी हल्की हल्की ओस की बूंदें पड़ रही हैं, जो कि शहर का इलाका है। और ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी 10 मीटर बची है। उसके अलावा एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे की बात करें तो वहां पर भी वाहन चालक दिन में पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करके ही धीमे रफ्तार से वाहन चला रहे हैं। और लगातार सरकार भी अपील कर रही है कि अगर आप वाहन लेकर निकल रहे हैं, जरूरी है, तो ऐसे में आप रफ्तार पर लगाम लगाइए और अपने आसपास का जो विजिबिलिटी है उसको देखकर ही चले, ताकि सड़क हादसे का शिकार ना हो। तो उत्तर प्रदेश में इंतजाम बहुत है, लेकिन ठंड जो है वो हड्डी को कपा देने वाली है। क्योंकि 24 घंटे पहले अगर हम कानपुर की बात कर लें तो कानपुर शिमला से ज्यादा ठंडा था, और आज की अगर हम बात करें तो मनाली से ठंडा इटावा है, जहां पर भीषण ठंड से लोग जो है परेशान हैं। मनाली से ठंडा इटावा हो गया है, और सोचिए आपकी उत्तर प्रदेश के इलाकों का ये हाल है। धनंजय, रांची की बात करते हैं, रांची की और झारखंड में खास तौर पर बात करें तो क्या स्थिति इस वक्त है? शीतलहर का क्या हाल है? देखिए पूजा, अगर रांची से पूरे झारखंड की बात की जाए तो बीते दिन यानी कल की अगर बात की जाए तो -0.7 डिग्री सेल्सियस में एक्सक्लूसिवगंज, जो रांची का ग्रामीण इलाका है जिसे एंग्लो इंडियन का जगह कहा जाता है, वहां पे इतनी ज्यादा गिरावट टेम्परेचर दर्ज हुआ उसकी। जी हाँ, वहां ओस की बूंदे जम गई थी। जो धान के परते, जो जो कटाई हुई धान की उस परते में ओस की बूंदे जम गई थी। तो ये कमोबे से रांची का जो कांके का इलाका है 2.1 डिग्री सेल्सियस है। गुमला जो मेदिनी नगर में आता है वहां पे 2.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। रांची शहर की अगर बात की जाए 6 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। कमोबेश 24 जिला में 10 डिग्री से नीचे का तापमान दर्ज किया गया, और ये कल यानी शनिवार तक ऐसे ही तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से कड़ाके की ठंड का एहसास लोगों को कराया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में काफी ठंड है। अब रांची से जैसे शहर से बाहर निकलेंगे तो तापमान में इतनी गिरावट है, शीतलहरी का चपेट में पूरा झारखंड शहर इसमें आ गया है। तो एक जो टॉर्चर है, जो कड़ाके ठंड की टॉर्चर, अभी झारखंड वासियों को 14 तारीख तक ऐसे ही महसूस करना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कुछ मौसम में बदलाव हो, लेकिन अभी फिलहाल जिसके चलते शासन प्रशासन ने जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था कराया है। सुबह और शाम 2
सिमलाओं की व्यवस्था कराए, ताकि जो राहगीर है या फिर जो आम लोग रोड में चल रहे हैं वो थोड़ी बहुत राहत महसूस कर सके। हाँ। रेन बसेरों में हीटर का व्यवस्था करा दिया गया है, कंबल हो, हीटर, तमाम व्यवस्था कराया गया, ताकि लोगों को जो जो बाहर सो रहे थे उन लोगों को उठा उठाकर जो नगर निगम के हैं या फिर जो कर्मचारी जुड़े उन लोगों को सीधे रेन बसेरे में पहुंचाया जा रहा है, ताकि लोगों को थोड़ी बहुत राहत पहुंचाया जा सके। आज तक उसके लिए बंद कराया गया है, जो शासन प्रशासन ने जो जारी किया था गाइडलाइन जो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद, आज तक उसके लिए बंद है। फिलहाल शाम को देखने बड़ी बात हुई, जिस तरह से ठंड मौसम विभाग ने अभी कहा है कि कुछ दिन तक ऐसी ठंड रहेगी, हो सकता है स्कूल की छुट्टियां और बढ़ाई जा सके शीत के चलते। लेकिन शीतलहर काफी ज्यादा है। सुबह सुबह के बाद घना कोहरा 10 बजे तक पूरे ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा रहता है। शाम को 4 बजे के बाद फिर से उसी तरह से ठंड का एहसास लोगों को होने लगता है। तो जो जो आप मार्केट की अगर बात करें, दुकानें जो लगभग 10 बजे रात तक खुली रहती थी, ठंड के कारण 8 बजे तक सारे शटर बंद हो जाते। समझ सकते हैं कि जो मार्केट का क्या हाल है, कि सुबह 10 बजे लोग 11 बजे दुकानें खोल रहे हैं और शाम को 7-8 बजे दुकान बंद कर देते हैं। तो इस तरह से कड़ाके की ठंड पूरे झारखंड में पड़ रही है। अब साथ ही साथ देखिए, 14 ऐसे जिले जहां पे पूरे प्रकोप देखने को मिल रहा है। लातेहार, गुमला, लोहरदगा, पलामू, रांची, खूंटी, जी। हजारीबाग, रामगढ़, ये जिले हैं जहां पे पूरी तरीके से घना कोहरा का अलर्ट है और यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लोगों को एहसास करना पड़ रहा है। फिलहाल थोड़ी बहुत राहत जो चाईबासा के इलाके में है वहां पे देखने को मिलती है, लेकिन ठीक है। वो 11-12 बजे के बाद जब धूप निकल जाती है, कड़ाके की धूप जब पड़ती है, तो 3 बजे तक धूप का थोड़ा बहुत असर होता है, जिसके बाद ठीक। लोगों को थोड़ी बहुत राहत महसूस होती है। लेकिन 4 बजे के बाद फिर से लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस करना पड़ा, जिसके चलते रेलवे में काफी डिले से ट्रेन पहुंच रही है। रांची से जो ट्रेन है ठीक दूसरे है। प्रदेशों में जाती है, वो भी डिले यहाँ से खुल रही है, क्योंकि कमोबेश इसी तरह से लगातार। और फ्लाइट की अगर बात की जाए पूजा, तो फ्लाइटों में भी 1-1.5 घंटे डिले पहुंच रही है। जाहिर कलकत्ता, तौर दिल्ली, पर ट्रेन्स बॉम्बे की में जो डिले फ्लाइट है है, वो डिले पहुंच रही है लगातार इसी तरह से। बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर भी काफी डिस्टरबेंस आ चुका है। रॉबिन का रुख कर लेते हैं। रॉबिन, अभी क्या स्थिति है हिमाचल की, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारी बर्फबारी हो रही है और बारिश के भी आसार हैं। अभी तो देखिए, आज के लिए तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। अच्छा। लेकिन बीते 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ इलाकों में 3 से 5 सेंटीमीटर जो बर्फबारी है वो रिकॉर्ड की गई है। और इससे हालात अब ये है हिमाचल प्रदेश में कि पूरा हिमाचल प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। कड़कड़ाती ठंड यहाँ पड़ रही है, बाहर रहना लोगों का मुश्किल हो गया है। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के 4 से 5 जिले हैं, हिमाचल प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, जहां पंजाब और हरियाणा के सटे हुए इलाके, यहाँ पर तमाम इलाकों में घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो बीच के इलाके हैं, खासतौर पर जो मिड बेल्ट है, जिसमें ज्यादातर पर्यटन क्षेत्र आते हैं, चाहे बात डलहौजी की हो, शिमला की हो, मनाली की हो, तमाम शहर अभी भी बर्फ का इंतजार कर रहे हैं। सूखा इलाकों में अभी भी जारी है। और ऐसे में क्योंकि हायर रीचेस पे लगातार बर्फबारी हो रही है और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है, इससे स्थिति और मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। ऐसे में आने वाले दिनों में इंतजार किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के और इलाकों में देखने को मिले। अभी टेम्परेचर्स की बात करें तो लगातार टेम्परेचर्स में गिरावट आ रही है। बीते कल तक हिमाचल प्रदेश के शिमला में खासतौर पर माइनस में टेम्परेचर जो है, न्यूनतम तापमान वो रिकॉर्ड किया जा रहा था। और दिन का तापमान भी अब 10 से नीचे नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जबकि दिन में साफ मौसम के बाद अच्छी धूप खिल रही है, इसके बावजूद अगर मौसम जो तापमान है वो 10 से नीचे रह रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ठंड हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है। तो बहरहाल पहाड़ों पर ठंड का कहर जो है लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक इंतजार जो है वो किया जा रहा है अच्छी बारिश का, अच्छी बर्फबारी का। और फिलहाल अभी आज की तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है और आने वाले दिनों में भी फिलहाल उनके साथ बने रहने का ही अनुमान है। जी। अच्छा नीलेश, इस बार तो ऐसा हाल है कि पहाड़ों से ज़्यादा तो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ठंड नज़र आ रही है। वहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार पारा नीचे गिर रहा है। मत सोचिए, -डिग्री में पहुँच गया है टेम्परेचर झारखंड के अंदर।
देखिए, बिल्कुल अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो जिस तरीके से पहाड़ों पे बर्फबारी होती है उसका सीधा असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले एक सप्ताह से धूप नहीं निकली है, यानी कि सूर्यदेव के लोगों को दर्शन ही नहीं मिले हैं और लगातार कोहरे की चादर से पूरा इलाका ढका हुआ है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में इस समय का तापमान 7 डिग्री जरूर है, लेकिन लखनऊ से सटा हुआ ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर है, जहां पर अगर हम तापमान की बात कर लें तो 3 से 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कानपुर की बात करें तो 2 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। वहीं अगर हम बात करें इटावा की तो इटावा में भी तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए, लोग आग के पास दिन भर बैठे रहे, काम धंधे पर नहीं गए। अभी की अगर हम बात करें, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ आम दिनों में 7 बजे गुलजार हो जाता है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो 9 बजे के बाद का समय हो गया है और विधानसभा के पास मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर भी जो लोगों की संख्या है वो ना के बराबर दिखाई दे रही है, यानी कि आने जाने वाले लोगों को भी जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वो लोग भी घरों से नहीं निकले और आधे से ज्यादा ऐसे दफ्तर हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की जिम्मेदारी सौंप दी है, यानी कि इतनी ज्यादा ठंड है कि लोग ऑफिस तक समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण ऑफिस में जो काम बाधित ना हो उसके लिए ऑफिस के जो जिम्मेदार थे उन्होंने लोगों को घर से ही काम करने के लिए कह दिया है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आंकड़े जारी हुए हैं कि इस समय अस्पतालों में आने वाले जो मरीज हैं वो 50 साल के पार वाले लोग हैं और सबसे ज्यादा हार्ट की समस्या से ग्रसित होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, यानी कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा हार्ट की समस्या इस सर्दी से हो रही है, जिसके कारण बुजुर्गों को बचाना बेहद आवश्यक हो गया। और जिस तरीके से 12 से 15 किलोमीटर रफ्तार की जो हवाएं हैं दिन में ठंडी,